आज हम हेडिंग डालेंगे, क्योंकि देखो हमने क्या क्या कवर कर लिया। हमने महीने कवर कर लिए, क्योंकि महीने में केवल तुम्हें पता है 12 महीने होते हैं, 28, 29, 30, 31 दिन होते हैं, ठीक है। हमने सप्ताह कवर कर लिया, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। उसके बाद आप क्या जाते हैं, वर्ष। वर्ष हमने कवर कर लिए, साधारण वाले भी और लीप वाले भी और शताब्दी वाले भी। 3 तरह के होते हैं ना, कि भाई साधारण लीप वर्ष और एक शताब्दी वर्ष भी तो आता है। अरे जिसके बाद 100 लगा रहता है, कल बताई थी। लीप वर्ष के अंदर ही नहीं बताया था कि 4-5 शताब्दी ऐसी आई हैं, 5 शताब्दी वर्ष ऐसे आए हैं जो लीप वर्ष भी हैं। कौन कौन से थे? 400, 800, 1200, 1600 और 2000। 400 के मल्टीपल है, आपको कुछ याद नहीं रखना, 400 के मल्टीपल है, ठीक है। अब 2000 लीप में 366 होते हैं, ठीक है। शेष दिन देखे थे हमने कि भाई शताब्दी में कितने शेष, एक वर्ष में कितने शेष दिन विषम दिन होते हैं, तो जो शेषफल बचता है उसे हम शेष विषम दिन कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे शताब्दी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? शताब्दी पढ़ने वाले हैं। शताब्दी को अंग्रेजी में कहते हैं हम सेंचुरी, ठीक है। सेंचुरी क्या होती है? जब हर 100 के बाद नहीं, जब 100 चीजें कलेक्ट हो जाती हैं। जैसे अभी क्रिकेट चल रहा है, तो अगर विराट कोहली खेलते खेलते 100 रन तक पहुंच जाए तो हम क्या कह देते हैं कि सेंचुरी बन गई। 99 पे कहा है कभी कि सेंचुरी बन गई? 98 पे कहा है कभी? नहीं कहा। वो अलग चीजें होगी, वो तो हमने बना रखा है। हम तो सेंचुरी पढ़ रहे हैं। तो सेंचुरी कब बनती है? जब 100 चीजें पूरी हो जाती हैं। तो हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ 100 ईयर्स, कि भाई 100 वर्षों का क्या समूह क्या कहलाता है? शताब्दी कहलाती है, ठीक है। जैसे 100 वर्षों का समूह कौन कौन सा हो सकता है? कि भाई 1 से 100, यानी कि हम इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे फर्स्ट सेंचुरी, यानी कि प्रथम शताब्दी कहेंगे कि नहीं। दूसरी शताब्दी कब आएगी? सेकंड सेंचुरी। ठीक से करते हैं, फर्स्ट सेंचुरी 1 से लेके कहां तक होती है? 100 तक। सेकंड सेंचुरी कहां से शुरू होगी? 101 से 200, ठीक है। थर्ड सेंचुरी कहां से कहां तक शुरू होगी? 201 से 300। फोर्थ सेंचुरी कहां से शुरू होगी? 301 से 400। तो आप देख रहे होंगे ये सारे क्या हैं हमारे? 100 ईयर्स का ग्रुप ही तो है, कि 1 से 100 तक है। कितना है ये? 1 से 100 तक। अरे तो है इसमें, ठीक है भाई। कि हम अब देखो हमने 4 तक ही पढ़ना है, क्यों? क्योंकि जब 4 के बाद आएगी 5वीं, तो यही चीजें रिपीट होंगी जो हम इसमें सीखेंगे। अब क्वेश्चन देखो क्या पूछता है, आपसे पूछ लेगा पहली सेंचुरी में या पहली शताब्दी में विषम दिनों की संख्या बताइए। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि पहली शताब्दी में विषम दिनों की संख्या बताइए। तो हम कैसे निकालेंगे? हमें पता होना चाहिए। तो देखो अब तक जो सारा डाटा हम पढ़ रहे हैं ना, वो याद करने वाला डाटा है, क्योंकि अगर हम इन्हें सोल्व करेंगे तो ये टाइम टेकिंग हो जाएगा थोड़ा सा। तो हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए कि पहली शताब्दी में विषम दिन पूछे हैं, तो हम आंख बंद करके लगाएंगे 5। अब हम सीखते हैं वो 5 आए कहां से। तो देखो ये बात हो रही है एक शताब्दी की, ठीक है। अब तुम्हें पता है शताब्दी किससे मिलके बनती है? वर्षों से मिलके बनती है, भाई वर्षों से मिलके तो बनी है। अब तुम्हें पता है वर्ष कितने तरह के होते हैं? एक साधारण वर्ष होता है, एक लीप वर्ष होता है। तो मतलब एक शताब्दी में कुछ साधारण वर्ष रहे होंगे और कुछ
लीप वर्ष रहे होंगे। अब आप कहोगे कि जी कितने कितने हैं, तो देखो इनकी संख्या फिक्स होती है। किसी शताब्दी में लीप वर्ष लिखते रहे ना, हाँ, न्यूनतम 24 और अधिकतम 25 होते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना कि किसी भी शताब्दी में जो लीप वर्ष होते हैं वो मिनिमम संख्या उनकी 24 होगी और मैक्सिमम कितनी होगी, 25 होगी। अब पता कैसे चलेगा कि भाई इसमें 24 हैं या 25 हैं, तो जो हमारा आखिरी वाला साल होगा, देख लो, जो हमारा आखिरी वाला साल होगा अगर वो लीप वर्ष है तो लीप वर्षों की संख्या 25, अगर नहीं है तो लीप वर्षों की संख्या 24। अब मुझे बताओ पहली शताब्दी में कितने लीप वर्ष होंगे? किसने कही थी 4 से भाग करने की? क्यों कर रहे हो? मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा कि एक शताब्दी में लीप वर्ष या तो 24 होंगे या 25 होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। ना 22 आएगा, ना 23 आएगा, ना 26 आएगा, ना 28 आएगा। अब तुम्हें बताना है, और पता कैसे चलेगी कि 24 है या 25 है, ठीक है, वो पता चलेगी आपके शताब्दी के आखिरी वर्ष से। अगर आपका आखिरी वाला वर्ष यानी कि कौन सा, 100वां वर्ष लीप वर्ष है तो 25 है संख्या, और अगर नहीं है तो 24 है। अब बताओ ये जो 100वां वर्ष है क्या ये लीप वर्ष है? कैसे? 100 को 4 से काटना है। कल क्या पढ़ाया था? आखिरी पॉइंट यही पढ़े थे, लीप वर्ष कैसे निकालते हैं, कि अगर नॉर्मल ईयर हैं तो उन्हें 4 से डिवाइड करना पड़ता है, और अगर जीरो वाले यानी कि शताब्दी वर्ष हैं उन्हें 400 से डिवाइड करते हैं। तो भाई ये शताब्दी वर्ष नहीं है क्या 100वां? ये शताब्दी वर्ष नहीं है, ये शताब्दी वर्ष नहीं है, ये शताब्दी नहीं है, तो इसे 4 से डिवाइड करके पता चलेगा या 400 से? 400 से चलेगा ना, तो क्या ये 400 से कट जाएगा? नहीं कटेगा, और नहीं कटेगा तो लीप वर्ष कितने, 24। मतलब हमें पता चल गया कि पहली शताब्दी में लीप वर्ष कितने हैं, तो साधारण कितने होंगे, कितने, 76, ठीक है। देखो एक ही बात ध्यान रखो कि ये शताब्दी, और शताब्दी में 5 ही आई हैं अभी तक, या डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है भाई। ये देख लो तुम्हारी शताब्दी में 400, 800, 1200, 1600 और 2000 तो नहीं है कहीं, अगर बस केवल 5 ही शताब्दी ऐसी हैं जो लीप वर्ष हैं, ना तो बाकी सब में 24 ही आएगा, ठीक है। तो पहली शताब्दी में लीप वर्ष कितने, साधारण वर्ष कितने? अब मुझे बताओ इसमें कितने कितने हैं? हाँ जी, इसमें कितने कितने हैं? कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष, बताओ भाई, सेम है? बिल्कुल सेम ही आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस लाओ अपना। तो लीप वर्ष कितने और साधारण कितने, क्यों? क्योंकि यहां भी तो ये 200 नहीं कट रहा। तीसरे में बताओ कितने कितने हैं इसमें, कि साधारण और लीप वर्ष कितने कितने, 76, 24। लेकिन अगर हम बात करेंगे चौथी शताब्दी की तो चीजें थोड़ी सी बदल जाएंगी। देख 99 साधारण है, सही है, सही दिशा में, सही दिशा में जा रहे हो। अब देखो यहाँ 400 आ गया, तो लीप वर्ष कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लीप वर्ष कितने, 25, और साधारण वर्ष घट के कितने हो जाएंगे,
भाई एक कम हो जाएगा। अच्छा अगर मैं तुमसे पूछूं 401 से 500 में कितने होंगे, फिर ये कंडीशन आ जाएगी। 501 से 600 ये, 601 से 700, 701 से 800, 25 75 याद रखोगे कि हाँ जी। जैसे आपसे कोई कह दे 1947 क्या लीप वर्ष है, तो आपको देखना है कि इसे 4 से भाग करना है। अगर ये पूरा पूरा कट रहा है तो ये लीप वर्ष है, जैसे ये तो नहीं कटेगा क्योंकि विषम संख्या आ रही है। लेकिन अगर यही संख्या होती 1948 तो 12 चौक 48, अगर यही संख्या होती 1950 तो नहीं कटेगी क्योंकि 12 चौक 48 होते हैं। तो ये लीप वर्ष है, ये नहीं। अगर होता 1900 तो कैसे पता चलता, तो 400 से पता चलता। ठीक है कि भाई 400 बटे, तो जीरो से जीरो तो कट जाएंगे लेकिन 19 4 से नहीं कटेगा। 1800 है, कैसे कटेगा, जीरो से जीरो तो कट जाएगी लेकिन 18 4 से नहीं कटेगा। मैंने बताया था केवल 5, 400, 800, 1200, 1600 और 2000, ये 5 याद कर लो। इनके अलावा कोई भी शताब्दी लीप वर्ष अब तक नहीं आई है, क्योंकि भाई 2000 ही आया है अभी, 2100 आने में बहुत दूर है, दिन है अभी। और 2000 के बाद अगर कोई शताब्दी आएगी तो वो 2400 आएगी। ठीक है, 2100, 2200, 2300 तब तक हम पता नहीं कहाँ होंगे। कौन सा, हाँ लीप वर्ष तो है, जैसे अभी 2024 चल रहा है तो 4 छिंग 24 होते हैं, बिल्कुल कटेगा। 25 नहीं आएगा, 26 नहीं आएगा, 27 नहीं आएगा, 28 आएगा। ये अभी देखो क्वेश्चन आपसे यहां से भी पूछ लिया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रथम, या प्रथम भी ना लगाए, 400 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या ज्ञात कीजिए। 400 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला सवाल बनेगा लीप वर्ष से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ज्यादा ऊपर लिख दिया वैसे मैंने, ये क्या आंसर आएगा, 97। क्यों, क्या पूछ रहा है ये कि 400 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या बताओ, यानी कि यहां से लेके यहां तक की बात कर रहा है। तो 24 दूनी 48, 24 की 72, और 2400 का 96 और एक 97, तो उत्तर कितना हो जाएगा, 97। अभी बाद में नोट कर लेना, पहले समझ लो चीजों को। क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा 400 वर्षों में, और ये वो क्वेश्चन है जो सीधे सीधे आएंगे। ये वो क्वेश्चन है जिनमें आपको कुछ नहीं करना, सीधा पूछेगा 400 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या बताइए, तो आंसर लगाना है 97। दूसरा क्वेश्चन है 400 वर्षों में कितनी बार फरवरी माह में 29 तारीख आती है, 29 तारीख आएगी, तो आंसर क्या होगा, 400 वर्षों में फरवरी माह में कितनी बार 29 तारीख आएगी, 11 बार। क्वेश्चन देख लियो पहले क्या लिख रहा है। क्वेश्चन क्या है ये तो पढ़ लो, क्या है, 400 वर्षों में कितनी बार फरवरी माह में 29 तारीख आएगी। कुछ नहीं करना था, बस कॉपी पेस्ट करना था। इसलिए कि अभी पता है तुम्हें 2024 चल रहा है, फरवरी माह में 29 तारीख आएगी,
क्यों आएगी? क्योंकि लीप वर्ष है। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है ऊपर वाले क्वेश्चन में? 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष आएंगे। और नीचे वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? वही पूछ रहा है, बस शब्द अलग है। ठीक है भाई, बात तो आपसे लीप वर्ष की संख्या पूछे चाहे फरवरी में 29 तारीख की संख्या पूछे, दोनों का आंसर सेम है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 बनता है जो अलग चलता है। 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगी। और ये छपा था वीडियो में अभी मेरे ही एग्जाम में। 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगी। और रेलवे की परीक्षा में तो ये क्वेश्चन जरूर आते हैं, ध्यान रख लेना। अगर आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो और रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है रेलवे में। कैलेंडर का क्वेश्चन जरूर आएगा, घड़ी का क्वेश्चन जरूर आएगा। इसका आंसर बनेगा अनएक्सपेक्टेड 4497। कैसे है? ऐसे है, आपको पता है एक वर्ष में कम से कम कितनी बार 29 तारीख आती है? कम से कम 11 बार आती है। कन्फर्म है ना भाई? 12 बार हर बार नहीं आती, ये तो पता है 4 साल बाद आती है। लेकिन आपको पता है एक वर्ष में 11 बार आएगी आएगी आएगी। तो 100 वर्ष में कितनी बार आएगी? 11 गुना 100 1100। तो 400 वर्ष में कितनी बार आएगी? तो 11 चौक 4400 आएगी कि नहीं? कि 100 का 4 गुना है 400, तो ये 1100 का 4 गुना हो जाएगा। ये तो वो है जो 11 बार आएगी। लेकिन आपको पता है इन 400 वर्षों में 97 फरवरी ऐसी होंगी जिनमें 29 तारीख आएगी। ये लिखा अभी थोड़ी देर पहले हमने। तो प्लस कितना और हो जाएगा? तो उत्तर क्या बनेगा? चवाल भाई, अगर फरवरी को छोड़ दें तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक 11 बार हर साल 29 तारीख आती है। आती है नहीं? अब कुछ 97 ऐसे हैं जिनमें फरवरी में भी आती है 29 तारीख। तो आंसर क्या बनेगा? कर लिया नोट ये? पूरी क्वालिटी देने की काम कर सोच रहा हूँ मैं इस बार, वीडियो में भी और चैप्टर में भी। नहीं ऐसा तो नहीं होगा, ये चीज मैंने तब भी कराई, वो स्किप हो गई होंगी। देखो जब भी कभी कोई चैप्टर बिना किताब के पढ़ाया जाता है ना, तो उसमें चेंजेस तो रहते हैं। किताब वाला क्या करेगा? किताब वाला तो डिक्टो जो उसमें नोट हो रहा है सामने कॉपी पेस्ट कर देगा। यहाँ बिल्कुल मैं किताब का सहारा नहीं लेता हूँ, तो मुझे आंसर भी पता नहीं होते इन क्वेश्चन के, ज्यादातर सोल्व करके ही निकालते हैं हम। ये तो भाई क्वेश्चन वो हैं जो सोल्व नहीं करने होते। अब ये तीनों सवाल ऐसे हैं, ये क्वेश्चन में सीधे सीधे छपते हैं। आपसे पूछेगा 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या बताइए, तो आपको सोल्व नहीं करना है, आपको याद होना चाहिए 400 वर्ष में 97 होते हैं। आपसे 100 वर्ष में भी पूछ सकता है कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, ध्यान रख लेना। तो ऑप्शन में इनमें देखो, या तो वो ये कहेगा कि 100 वर्षों में न्यूनतम कितने लीप वर्ष हो सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा 24। अधिकतम कितने हो सकते हैं, आंसर हो जाएगा 25। अगर न्यूनतम और अधिकतम कोई सा भी नहीं दे रखा उसने, तो वो तुमसे ये पूछ ले कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो तुम्हारा आंसर होगा 24 या 25। ठीक है? दो, हाँ दो दिए होंगे उसमें। उसमें ऑप्शन या तो ऐसे कर रखे होंगे, या तो दोनों में से कोई एक होगा ऑप्शन। अगर दोनों ऑप्शन है तो उसने ऐसे कर रखा होगा कि ए में दे रखा होगा 24, बी में दे रखा होगा 25, और सी में दे देगा वो तुमसे ए या बी।
ठीक है, या डी दे देगा ऑप्शन, कुछ भी दे दे, 26 दे दे, कुछ भी दे दे, तो मेरा आंसर ऐसे में क्या बनेगा, सी वाला बनेगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर उसने हमसे पूछा है 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो 24 भी होते हैं, 25 भी होते हैं, तो आंसर मेरा ए भी है और बी भी है। हाँ, अगर हो सकता है वो ए और बी को हटा के 24 या 25 लिख दे, अभी भी वही बात है कि इन दोनों के पहले तो उसने विकल्पों को बना दिया ऑप्शन, अब नंबरों को बना दिया कि भाई ये ए विकल्प है, ये बी विकल्प है, सी विकल्प कह दिया 24 या 25 और डी विकल्प कह दिया 26। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। ये तो थी शताब्दी और उनमें पड़ने वाले लीप वर्ष। ठीक है, अभी हमें देखना है एक शताब्दी में कितने विषम दिन होते हैं। तो अब यहां पे हम नीचे लिख लेते हैं शताब्दी के, पहले ये देखो बोर्ड पे दिख रहा है, दिख रहा है कितनी वो है अभी, शताब्दी के विषम दिन। अब शताब्दी के विषम दिन से पहले एक बात बताओ मुझे, तुम्हें पता है वर्ष दो तरीके के थे, एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। साधारण वर्ष में तुम्हें पता है 52 सप्ताह होते थे प्लस एक होता था, क्योंकि हमें शताब्दी के विषम दिन निकालने हैं, तो हमें पहले वर्ष के तो पता हूं, एक विषम दिन होता है। लीप वर्ष में क्या था, 52 सप्ताह थे, लेकिन विषम दिन कितने हो गए थे, दो विषम दिन हो गए थे। ठीक है, अब मुझे बताओ एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन, एक, भाई एक ही तो है, तो 76 साधारण वर्षों में कितने, बेसिक सी बात है कि अगर एक में एक है तो 76 में कितने होंगे, 76 ही होंगे। ठीक है, एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन, दो, तो 24 लीप वर्ष में कितने, 48, तो 76 प्लस ये किसके आ गए, ये किसके विषम दिन आ गए, ये 100 वर्ष तक के आ गए। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि विषम दिन की संख्या 6 से ज्यादा नहीं हो सकते। हाँ जी, विषम दिन कभी भी 6 से ज्यादा नहीं हो सकते। अब हमारे पास तो कितने आ गए, 124। अब क्या करें, हम कुछ नहीं करेंगे, हम 124 को डिवाइड करेंगे 7 से, क्योंकि सप्ताह में कन्वर्ट करना है। काटो जरा इसे, 7 एकम 7 और 7 सत्ते 49, शेष कितना बच गया, 5। तो पहली शताब्दी में विषम दिन कितने, 5, दूसरी में कितने, क्योंकि दोनों में सेम है भाई, इसमें भी इतना ही है, इसमें भी इतना ही है, तो ये भी 76 प्लस 48 बराबर 124, और 124 अपॉन 7 करेंगे तो ये भी 5 आएगा। इसमें भी कितना आएगा, 76 प्लस 48 बराबर 124, और 124 बटे 7 बराबर कितना आएगा, ये भी 5 ही आएगा। लेकिन यहां बदल जाएंगी, कैसे कि भाई अगर 76 में 76 है तो 75 में कितने, 75, 25 में कितने, 50, दोनों का योग 125, और 125 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 एकम 7, 7 सत्ते 49 और 5 6। ठीक है, चीजें क्लियर। देखो पहली शताब्दी में विषम दिन कितने, 5, दूसरी में कितने, तीसरी में कितने, चौथी में कितने। अब इन्हें मर्ज करके पढ़ेंगे, अब इन्हें मर्ज भी तो करेंगे, कैसे, प्रथम 2 शताब्दियों में विषम दिनों की संख्या कितनी, प्रथम 2 शताब्दियों में विषम दिनों की संख्या, प्रथम 2 शताब्दियों में विषम दिनों की संख्या,
3। देखो यहां पे मैं बताता हूं एक चीज, देखो 1 से 100 तक केवल विषम दिन बताओ मुझे कितने हैं? 5। 1 से 200 तक, 1 से 200 तक, तो 5 + 5 बराबर 10। 10 हो नहीं सकते तो हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, तो कितने आए? 3। 1 से 300 तक, 1 से 300 यानी कि यहां से चल के यहां तक जाना है, मतलब ये तो 5 + 5 + 5 यानी कि कितने? 15। 15 हो नहीं सकते तो क्या करना है, 7 से डिवाइड, 7 दूनी 14, 1। 1 से 400 तक नंबर आ रहा है, कितने होंगे वहां से यहां तक, तो कितने हो जाएंगे? 5 + 5 + 5 + 5 दिया 15 और 6 बटे 7 0। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, प्रथम 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? तो आंसर, प्रथम 200 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? 3। प्रथम 300 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? 1। प्रथम 400 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? 0। जैसे ही 400 प्रथम ना भी लगाए, अगर तुमसे डायरेक्ट पूछे कि 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या आंसर दोगे? 0 आंसर दोगे। 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी? 0। अब इसका एक पिक्चर ले लो बढ़िया सी, बेहतरीन सी, साथ में मैं भी आना चाहिए। नहीं मेरी जरूरत नहीं है,